ग्रेटर नोएडा के इको विलेज वन सोसाइटी के सैकड़ों निवासियों ने कैम वृद्धि को लेकर वाईजी एस्टेट्स का विरोध किया है, वो भी जोरदार तरीके से। और इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग में भारी संख्या में शामिल हुए। सोसाइटी के गेट पर पहले विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद सोसाइटी के अंदर ही सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अचानक 500 से लेकर 2200 रुपए बढ़ा दिए गए। मेंटेनेंस के नाम पर पैसे वसूली के नाम वाईजी एस्टेट्स की मनमानी चल रही है और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। आए दिन सोसाइटी की लिफ्ट खराब हो जाती है, बच्चों के ऊपर आवारा कुत्ते हमला करते हैं, बेसमेंट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। देखिए जरा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकतर सोसाइटी के जो लोग होते हैं अपनी मूलभूत सुविधा के लिए आए दिन संघर्ष करते हैं। अगर बात करें ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों सोसाइटियों में से एक सोसाइटी है इको विलेज वन। यहाँ पिछले काफ़ी समय से जो सोसाइटी के लोग हैं वो बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को लेकर उसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए यहाँ अचानक से 500 से लेकर अचानक 2200 रुपये जो बढ़ाया गया है और बढ़ाने के बावजूद उसके आप सुविधा क्या दे रहे हैं उसकी जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे में अब जो सोसाइटी के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं जो बिल्डर है और जो ये मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहा है उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। देखिए ये समय देखिए किस तरीके से जो लोग हैं अपने गेट के बाहर इस तरह इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम अधिकारियों पे गए, हम जनप्रतिनिधियों पे गए, हमने तमाम शिकायतें दी, मगर उसके बावजूद भी इनका किसी तरह का निस्तारण नहीं हुआ। मजबूरन अब इन्हें घर का कामकाज छोड़कर एक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और देखिए इनकी जायज़ मांग भी है। अचानक अगर आप किसी के ऊपर 500 से लेकर 2200 रुपये का चार्ज बढ़ा देते हैं तो उसकी आप हिसाब किताब देंगे नहीं देंगे, क्योंकि कोई करोड़पति नहीं है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। हम आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास 100 रुपये को लेकर भी हिसाब किताब देना होता है। मगर सोसाइटी की जो स्थिति है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेंटेनेंस के नाम पर अवैध उगाई कर रहे हैं, ऐसा सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका आरोप है। मगर अब सीधा लोगों से बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा महिलाओं से होगा, क्योंकि महिलाएं वो चीज़ बताती है अगर घर में 1 रुपये भी इधर उधर जाए तो उसका हिसाब वो बड़े आसानी से बताती है। मैम, क्यों आपको शाम के समय आराम से घर में टीवी देखते, चाय पीते आए यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों जरूरत पड़ी? धरना प्रदर्शन इसलिए जरूरत है क्योंकि हम सब एक साथ में अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटेनेंस एकदम से बढ़ा दिया है वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर हम लोग नहीं आएंगे तब तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम सब घर से निकल के आए कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज जो बढ़ाया है वो वापस लिया जाए। मेंटेनेंस चार्ज तो इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि सोसाइटी में सुविधाएं मिले, अच्छी चीज़ें मिले। तो क्या लग रहा है आपको कि सुविधाएं तो कुछ भी दी नहीं जा रही हैं यहाँ पे? जिन सुविधाओं के लिए ये बढ़ाया गया था अगर वो मिल रही होती तब हम यहाँ पे धरने पे नहीं बैठते। वो हमें और भी ज़्यादा कम मिल रही हैं चार्ज बढ़ाने के बाद भी। जैसे कि हमारे बेसमेंट में पानी तो भरता ही था, ऊपर भी बढ़ रहा है, रोड पे भी बढ़ रहा है, कहीं पे भी कोई सफाई नहीं हो रही है, कहीं पे भी कोई मतलब कार्य नहीं हो रहा है, ना लिफ्ट लग रही है ना कुछ लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि ये चेक कर सके कि यहाँ पे शिफ्टिंग तो नहीं हो रही, जिससे हम 5000 रुपये चार्ज कर सकें। ये कैमरे भी इसलिए लगाए हैं, इसलिए हमें चाहिए ही नहीं कि वाईजी यहाँ पे रहे, वरना तो ये लूटता ही रहेगा। कितना इन्होंने चार्जेस बढ़ाया है 1 BHK से लेकर जो यहाँ 3 BHK 4? क्या लगता है कि इतना बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाना चाहिए तो क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? 40% चार्ज बढ़ा दिया गया है, जो कि हम लोग का 3 BHK में डिफरेंस ओनली 3000 आ रहा है और 1 BHK में ओनली डिफरेंस 2000 आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी आप सालाना जोड़े तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। इसमें हम लोग अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा गैजेट ले सकते हैं। हम अननेसेसरी पे इनको क्यों करें? हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है। इवन लिफ्ट भी 2-3 बार गिर चुकी है, उसकी भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना हम लोग की क्लीनिंग की मेंटेनेंस है। रिसेप्शन का बुरा हाल है, बेसमेंट तो कूड़ों से भरा हुआ है, तो कोई इतनी मेंटेनेंस नहीं है कि हम उसको इतना चार्ज दें। दूसरी सोसाइटी में इसी पैसों में बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। आम्रपाली लेज़र वैली में मेरा ब्रदर रहता है, उसको भी बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति, पॉलिटिक्स और ये सब हो रहा है कि सुपरटेक ही सब कुछ छाया हुआ है। क्या लग रहा है कि आपसे पैसा लेकर ये अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर आपको इस दलदल में मरने के लिए छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरू से इनका रवैया। मैं JB सिंह 2018 से यहाँ रह रहा हूँ
और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एपेक्स कमेटी नियुक्त करी है। उन्होंने जो है इनको वार्निंग लेटर दिया है कि आपने जो अभी मनमानी तरीके से पैसा बढ़ाया आपको ये वापस लेना है। तो वो उनकी भी नहीं सुना, वापस भी नहीं लिया। और हमारे को 1 महीने 2 महीने से तो हम लोग क्लब पे धरना दे रहे थे। अब हम थक हार गए तो हम यहाँ पे आके बैठ गए। ठीक है, 38-40% बढ़ना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ा, हमारी तनख्वाह भी इतनी नहीं बढ़ती सर, 5% 7% बढ़ती है सालाना। आप सोच सकते हैं कि हम कैसे इनको दे पाएंगे। अच्छा, उसके बाद इनसे कुछ पूछने जाओ, आप देखिए यहाँ पे जो लाइटें हैं ना, हमने अपनी लगाई है। अब बैटरी इन्वर्टर हमने अपनी लगाई है ना, इन्होंने कोई सुविधा दी, बल्कि हमारा कुर्सी टेबल सब फेंक दिया था यहाँ पे आके कि आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करो। ये इनकी शुरू से रवैया है दादागिरी वाला। पहले मारे पीटे भी थे। इसमें बहुत सारे ऐसे बाउंसर हैं जो ऐसे हैं जो मुजरिम हैं, सजा काट चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ काम कर रहे हैं। वो ये वाजिला कोई देखने वाला नहीं है। ठीक, इस तरीके से। और ये मतलब आज की घटना नहीं, डे बाय डे हमेशा ये कुछ न कुछ लाता रहता है। कभी अवैध वसूली के नाम पे अगर आप शिफ्ट करने जा रहे हो तो 5,000 आपसे ले लेगा। 3rd फ्लोर से आप दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे हो किराए के मकान में, तो आपसे शिफ्टिंग चार्ज ले लेगा। धोबी वाला जा रहा है, उससे चार्ज ले लेगा। अब धोबी वाला हमारे को कपड़ा दे रहा है 7 रुपये में प्रेस करके, अगर उससे चार्ज नहीं लिए तो वो 5 रुपये हुआ ना। मकान हमारा है, फ्लैट हमारा है, हम अपने घर में काम करवाएंगे तो उसका किराएदार की तरह आप लोग रह रहे हो। हाँ, किराएदार की तरह रह रहे हैं, जबरदस्त किराए दे रहे हैं सर। इससे अच्छा तो हम किराए पे जहाँ पहले थे वही सबसे बढ़िया है। बाबूजी, ऐसा लगता नहीं कि खड़े हो जाइए कि जिंदगी भर की कमाई आप यहाँ दे चुके हो, करोड़ रुपए EMI जा रहा है आपका लोन का, उसके बाद अचानक ये पैसा मांग रहे, शिकायत नहीं की आपने अधिकारियों किसी से? यहाँ सबसे शिकायत हो चुका है, कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ 2 रुपया था, बिना विदाउट रेजिडेंट के कंसेंट के यहाँ 3.25 कर दिया। सुविधा के नाम पर 0 है, इसके पास माली नहीं है, इसके पास सफाई कर्मचारी नहीं है, इसका माने हॉर्टिकल्चर नहीं है। यहाँ का पार्किंग जो है देख लीजिए, अंदर जा कर के पूरा पानी बढ़ रहा है, पूरा गाड़ी पर पड़ रहा है, जबकि पेड है। 2 पार्किंग में 3 पार्किंग कर दिया है। यहाँ लूट खसोट मचा रखा है। जितना भी कोई शिफ्टिंग होगा, ऑनर भी कोई काम कराएगा अपना, तो सारा जो उनसे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेकर के यहाँ से कोई काम हो, पूरा लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। सुविधा के नाम पर 0 है, दिनानुदिन खत्म कर दिए हैं और काम चार्ज बढ़ा दिए हैं। तो इसलिए ये आक्रोश है, इसीलिए जो जन आंदोलन है, जो कैंडल मार्च के लिए। और भी लोग एक बार देखिए, सोसाइटी के तमाम जो लोग हैं, सोचिए ये समय है जब एक अंग्रेज आते थे, मेहनत कोई और करता था और उसकी जो फल होता था, जो इंटरेस्ट होता, अंग्रेज ले जाते थे। वही स्थिति, वही सिचुएशन अब इको विलेज सोसाइटी की हो रही है। मैम ये बताइए, लगान मूवी देखी थी हमने, उसमें किसान उगाता था, अंग्रेज उसको ले जाता था, क्या वही स्थिति यहाँ हो रही है? हाँ, वैसे ही हो रही है, उससे भी बदतर, क्योंकि एक्चुअली अंग्रेज फिर भी सुनते थे तो ही हमें आज़ादी मिली। यहाँ तो ये सुनने के लिए ही रेडी नहीं है। मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ क्या ये बढ़ाने के लिए तैयार है? अगर मेंटेनेंस का आप चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे हो तो मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी तो बढ़ाओ। फैसिलिटी तो नहीं है। अभी आप देखिए, बारिश हो रही है और जगह जगह आपको पानी चूता हुआ मिलेगा, तो वो कौन करेगा? एक काम अगर हमें करवाना है तो उसके लिए लिटरली हमें इतने बार फॉलो अप करना पड़ता है, जिसका लिमिटेशंस नहीं होता है। बार बार कॉल करने के बाद वो काम होता है। मतलब इंसान अगर जॉब कर रहा है तो अपना जॉब छोड़कर पहले फॉलो अप करता रहे, एटलीस्ट 6-7 टाइम्स हम फॉलो अप करते, तब जाकर वो बंदा आता है, तब जाकर वो काम होता है। उसमें भी मटीरियल तो हम ही दे रहे हैं, ओनली उनको आके काम करना पड़ता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट बीइंग डन बाय देम। तो फैसिलिटीज़ वो बढ़ा नहीं रहे। कंडीशन सोसाइटी की आप देख लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि कंडीशन सोसाइटी की बहुत अच्छी है। कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रहा, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव नहीं हो रहा। इनको सिर्फ पैसे ही चाहिए, जो ये पैसे अपने पास रख लें। मतलब ऑल इज़ गोइंग इन देयर पॉकेट, व्हाट वी आर गेटिंग। मतलब बीइंग रेसिडेंट हमें लग रहा है कि वी आर ओनली द कल्प्रिट्स। उनका यही जवाब होता है और उनका यही तरीका होता है। कितना वसूला जाता है आपसे पर मंथ, और उसके नाम पर क्या क्या आपको सुविधा मिलती है? सर, यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है, बस इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ के लिए चार्जेस होते हैं, मगर सुविधा नाम की होती है इनकी। अगर आप इनको किसी भी मेंटेनेंस में, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, क्लीनिंग की बात करो, आप किसी चीज़ के लिए भी बात करोगे ना, ये बस चार्जेस लगाते हैं और चार्जेस के नाम पे इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो
उसकी शिकायत आपने कहीं नहीं की? हम इन्हें करते हैं, इनका बहुत रूडली बिहेव होता है कि हमारे सीनियर है उनसे बात कर लीजिए, सीनियर मिलते ही नहीं है, उन्हें कॉल करो, उन्हें मेल करो, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तानाशाही जैसे चल रहा है बात, मतलब जो इन्होंने बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ा है। कौन है ये वो लोग जो आपका खून चूस रहे हैं और बता ही नहीं रहे कि क्यों चूस रहे हैं? ये यहाँ पर मेंटेनेंस एजेंसी जो है वाईजी स्टेट करीब 12 साल से यहाँ पर काम कर रही है और उन्हीं के चलते यहाँ पर निवासियों को परेशानी हो रही है। पहले 2 रुपये 36 पैसे पर काम कर रही थी, 2 रुपये प्लस GST। उन्होंने एकाएक 40% कैंप की बढ़ोतरी की है, 38%, करीब 700 से लेकर के 2200 तक मतलब बढ़ोतरी हुई है इस अलग अलग फ्लैटों के साइज के अनुसार। ये मेन है कि इनकी सुविधाएं बिल्कुल घटिया किस्म की है, न लिफ्ट का मेंटेनेंस है, न इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रा का मेंटेनेंस है, नीचे कूड़ा का निस्तारण नहीं है, जो हाउस कीपिंग है बिल्कुल घटिया किस्म की है, सिक्योरिटी है बिल्कुल घटिया किस्म की। कुत्तों की समस्या यहाँ पर है कि आए दिन कुत्तों की मतलब काटने की, बच्चों के कुत्ते जो है आवारा कुत्ते हैं डेली काटते हैं। तो इस घटिया किस्म की मतलब जो फैसिलिटी है बिल्कुल यहाँ के निवासी ने अब ठान लिया है कि हमने 12 साल तुम्हारे को दिए, लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर कंटिन्यू करो, या तो पहले रोल बैक करिए या बात मतलब और जाइए। एपेक्स कोर्ट कमेटी जो यहाँ पर सुपरटेक 16 प्रोजेक्ट हैं उसको देख रही है। हमने जब कंप्लेन किया तो एपेक्स कोर्ट कमेटी का एक नोटिस आया इनको कि, और उन्होंने पूछा एपेक्स कोर्ट कमेटी ने कि किस आधार पर आपने बढ़ाया, क्या एग्रीमेंट है, आपका बेसिस क्या है, मतलब आप बताओ। तो उसको उन्होंने मतलब वो, और उनका निर्णय था कि ये तो हमको बताओ ही बेसिस क्या है उसके बढ़ाने का, लेकिन साथ साथ आप पहले रोल बैक करिए, बिना आर्बिट्री आप पैसे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उसके भी करीब 2 महीने होने वाले हैं और ये कैसे काटते हैं बिजली जो बढ़ोतरी कैसे काटते हैं बिजली के मीटर से, वो भी अनाधिकृत है। बिजली के मीटर से कैम और बिजली दोनों एक साथ नहीं काट सकते हैं। तो ये तो मतलब आप समझ लीजिए कि निवासियों का बिल्कुल आक्रोश है और चाहते हैं कि हम भाई आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप कृपया यहाँ से हैंड ओवर करिए, 30 दिन का नोटिस दीजिए, हमारी सुविधाएं जो भी हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंड ओवर करिए और आप जाइए। एपेक्स कमेटी भी यही चाहती है। क्या समस्या है जो आज आप सैकड़ों लोग यहाँ आए हो परिवार को छोड़कर? गर्मी बहुत है और आराम से घर में बैठते AC चला के, मगर क्या जरूरत पड़ी? देखिए 10 साल 12 साल से जो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया। मुद्दाएं कई हैं। अब आप सोसाइटी के अंदर चलेंगे, थोड़ी सी बारिश हो जाएगी पूरी सोसाइटी भर जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। डाक की समस्या जो है वो पूरा कम से कम 50 कुत्ते सोसाइटी के अंदर घूम रहे हैं। किसी भी तरह से इनको पैसा कमाना है, चाहे डीजल बेच करके पैसा कमाए। अब आप बताओ, हम अपने ही घर में रह करके और गुलाम की तरह महसूस कर रहे हैं। 700 से लेकर के 2200-2300 रुपये तक इन्होंने अचानक बढ़ा दिया। तनख्वाही इनको डर किसी से नहीं है। 2 दिन पहले ये घोषणा करते हैं कि हम 75 पैसा बढ़ाने जा रहे हैं जी, और अगले 2 दिन के बाद 75 पैसा वो घटना चालू हो जाता है। आप बताइए किस सेक्टर में 40% का ग्रोथ होता है? बिजनेस में, सर्विस में, IT में, कोई भी सेक्टर पकड़ लो, किसी भी सेक्टर में अगर 40% का ग्रोथ हो तो बताओ। इनको डर किसी से नहीं है। ये एकदम निडर हो चुके हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो ACC हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी कोई भी हो। अभी ACC का नियुक्ति हुआ, ACC ने इनको लेटर भेज के बोला कि आप मेरे को 1 सप्ताह के अंदर अपना वो दीजिए, हिसाब किताब दीजिए, पहले इसको रोकिए और उसके बाद हिसाब किताब दीजिए, हम आपको बताएंगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। 2 महीने निकल गए लेकिन इन्होंने न कोई जवाब दिया, ना कोई। भाई साहब, इसकी शिकायत जो ये आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर सुविधा नहीं मिल रहा है, लिफ्ट खराब है, गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं हो रही, तो इसकी शिकायत आपने संबंधित जिलाधिकारी, प्राधिकरण, इनमें से या जनप्रतिनिधि किसी से की इसकी शिकायत? सब जिलाधिकारी के पास भी गए थे, सबके पास गए थे, रेरा ऑफिस में गए थे, प्राधिकरण के पास भी गए थे। सारे ने बोले कि इसका जो है अभी जो डिसीजन लेने वाला बॉडी है एपेक्स कमेटी है। एपेक्स कमेटी के पास हम लोग लेटर भी लिखे थे। एपेक्स कमेटी ने इनको वाईजी सेट को लेटर लिखा था कि इन्हें 1 वीक के अंदर जवाब दो। उस मीटिंग में हम लोग गए थे। मीटिंग में साहब ने क्लियरली बोला था कि 1 मीटिंग के बाद जवाब आएगा, लेकिन महीना गुजर गए, उसके बाद जवाब क्या आया कुछ नहीं पता चला। कंटिन्यू है, कटिंग कंटिन्यू है। सर बात यहाँ ये है कि आप कुछ भी करो,
एक ओपन फोरम में करो। आपको अगर लगता है कि आपके एजेंसी को घाटा हो रहा था तो पब्लिक की मीटिंग बुलाते, उस मीटिंग में अपना बात रखते कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें मेरे को घाटा हो रहा है, आप मेरे को इतना मैं पैसा बढ़ा के चार्ज करूंगा, अगर पॉसिबल है तो आप सहमत हो, पॉसिबल नहीं हो तो मैं रोल बैक करके जा रहा हूँ। बिना पब्लिक असेसमेंट के, बिना पब्लिक राय मशविरा के रातों रात आप पैसा बढ़ा दिए। आप पैसा बढ़ा करके मीटर चार्ज में काटना शुरू कर दिए, चाहे हम कहीं से दे कहीं से न दे। बोलते अच्छा, इन्होंने एक लॉजिक दिया कि महंगाई बढ़ गया है। अरे महंगाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लाई, हमारा डीए नहीं बढ़ा, तुम अपने कर्मचारियों को डीओ बढ़ाने के नाम पर पैसा काट रहे हो। आखिर क्या वो भी 40%। हाँ 40%। इतना ही नहीं, ये दिखावे के लिए कुछ काम किए, जैसे कैमरा लगाना काम। अरे तुम कैमरा काहे लगा रहे हो, कमी ना कहीं का, तुम वैसा चीज लगाओ जो कंप्लेंट सर्टिफिकेट एक्ट में चाहिए। OCCC में जरूरत है बिल्डिंग को, वो चीज लगाओ। वाई आर पुट इन द कैमरा, वाई नॉट पुट इन द फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम। लिफ्ट लगाओ जो कि OCCC में कंप्लीट हो। ये दिखाने वाली बात कर दिए, 50 टावर है, एक टावर में लगा दिए, बाकी टावर छोड़ दिए, करोड़ों की कमाई कर रहे हो। एकदम चोरी का काम क्यों करते हो आप? चाचा, प्रेसिडेंट है 3 टावरों का। पहले देश को अंग्रेज लूट के चले गए, अब बचे कुचे ये लूट रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लूट रहे हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम इनके हाथ लूट रहे हैं, करें क्या, कोई समझ नहीं आता। ना कोई लिफ्ट है, अगर मेंटेनेंस बढ़ा रहे हो तो सर्विसेज दे दो, सर्विसेज मिल जाएं तो ठीक है। यहाँ 3 टावर हैं, N1, N2, N3। एक टाइम में कभी लिफ्ट वहाँ सही नहीं रहती। 3 टावर में एक लिफ्ट काम कर रही होती, कभी एक भी नहीं काम कर रही होती। 70 साल 80 साल के लोग जीने से उतरकर नीचे आ रहे होते हैं। तो जब हमें सर्विस नहीं दे रहे तो फिर हमारे लिए हमसे मेंटेनेंस किस बात का ज़्यादा मांग रहे हो? सर कितना मेंटेनेंस ये आप लोगों से ले रहे हैं, कितना, मतलब एक घर से कितना मेंटेनेंस जाता है और पूरे सोसाइटी में कितने परिवार हैं? यहाँ पे हम लोग 7000 परिवार हैं और आप देखिए कि ये 16 साल हो गए, अभी तक जिसको भी इन्होंने जो टावर डिलीवर किया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको तो आप छोड़ दीजिए, बट जो डिलीवर्ड है उसमें भी बेसिक एमिनिटीज़ अभी तक इन्होंने डेवलप नहीं किया। बिल्डर तो अपना रास्ता नाप करके सबसे पैसे लेकर के निकल गया और उसी की सिस्टर कंसर्न अपने यहाँ पे वाजी स्टेट नाम की एजेंसी को छोड़ दिया। उसके डाइल्यूट होने के बाद भी, सुपरटेक के डाइल्यूशन के बाद भी वाजी स्टेट यहाँ पर बाकायदा जो है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए यहाँ से कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रही है। और मनमानी तरीके से जब उसको लगता है कि हमको यहाँ से पैसा और निकालना है, प्रेशराइज करके बिना किसी कंसेंट के एक आदमियों से किसी से डिस्कस नहीं करना और डे नाइट में 40% जो है कैम को इंक्रीज कर देना। और आप अगर कोई समस्या लेकर के जाते हैं तो पॉसिबली आपका 2-4 कॉमन आदमी जो भी है वो अगर समस्या लेकर के जाता है तो पॉसिबली उसका महीने में भी उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा और आपको ऐसा बोला जाएगा कि करते हैं, बट वो आपकी समस्या है। कुछ लोगों की समस्याओं को ज़रूर सुन लिया जाता है, बट यहाँ जो बेसिक दिक्कत दिख रही है कि मैनेजमेंट कम्प्लीटली वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी। उसका बिल पावर नहीं है कि इसको सोसाइटी को ठीक करना है या हम लोगों के साथ सामंजस्य बना करके आगे तक चलना है। उसने 12-14 साल से हम लोगों को कम्प्लीटली एक तरीके से स्क्वीज कर डाला है। उसके बावजूद भी बिना आपके कंसेंट के वो डे नाइट में पैसा बढ़ा करके, और हम लोगों की इवन बात सुनने के लिए भी जिस कंपनी के डायरेक्टर के पास समय नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम किसके पास जाएंगे। आज की डेट में हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास जागृत हुआ है, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से नॉमिनेटेड एजेंसी अपेक्स कोर्ट के थ्रू आई हुई है, तो हम लोग उनके पास भी जा रहे हैं। बट पास्ट 1 से 1.5 महीना हो गया है, बट वहाँ से भी हमको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। बट होपफुली हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपेक्स कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं, ये लोग थोड़ा सा अपना जो है रोल प्ले करें और हम लोगों के जो है कैम वृद्धि को इमीडिएट स्टॉप कराने की कोशिश करें। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता कि अचानक 40% 50% की बढ़ोतरी हो। सैलरी भी अगर बढ़ती है सालाना में 10% का उसके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आप लोग अपनी मजबूरी से दे रहे हो या आप पे बंदूक की नोक पर रख कर आपसे वसूला जा रहा है? देखिए, यहाँ पे सरासर जो है अपनी मनमानी कर रही है वाईजी स्टेट। ये ह्यूमन राइट्स के सरासर खिलाफ है और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है।
आज को 40% बढ़ाया है, कल 50% बढ़ाएगा। और हम लोग अगर अपने ही अधिकारों के लिए खड़े होते हैं या सामने आते हैं तो हम लोगों को गुंडागर्दी दिखाई जाती है, हमें धमकाया जाता है। तो वाईजी स्टेट एक ऐसी संस्था हमारे मत्थे मढ़ दी गई है जिससे हम ना कुछ कह पा रहे हैं, ना हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं। तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इस पे जरूर एक्शन लें और वाईजी स्टेट को तुरंत यहाँ से हटाया जाए और एक अच्छी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लाया जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये कहा जाता है जब इंसान कहीं थक जाता है, चक्कर लगा के विभागों के वो थक हार जाता है, तो कहीं ना कहीं वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देता है, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है जो इनकी बात अनसुनी कर रहे हैं। देखिए सोसाइटी में हजारों परिवार रहते हैं, हजारों परिवारों का साफ तौर पे कहना कि देखिए मोटी कीमत यानी कि 500 से लेकर जो है 2200 रुपये अचानक बढ़ा दिया गया है। इतना तो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती। डीएम, अधिकारी, प्राधिकरण तमाम लोगों से इन्होंने शिकायत की, मगर उसके बावजूद भी जो है समाधान नहीं मिला। मगर सोचिए ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 1 सोसाइटी की स्थिति है कि जो मेंटेनेंस वसूल रहे हैं उनको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने केवल एक आदेश कर दिया कि आपके नाम एक फरमान जारी कर दिया कि आपको पैसा देना होगा और मजबूरन इन लोगों को ये पैसा देना पड़ रहा है। मैम, क्या जरूरत पड़ी ये कैंडल लेके निकलने की, क्या आपकी मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हम लोग भी यहाँ फ्री नहीं है, सब अपनी अपनी जॉब करते हैं। मैं अधिवक्ता हूँ यही ग्रेटर नोएडा सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इन लोगों की इतनी मनमानी चलती है कि मैं बहुत पूरी ये सोसाइटी तंग आ चुकी है। गुंडागर्दी, कोई काम नहीं है इनके, ना ही लिफ्ट, ना पानी, ना संडे को अक्सर पानी ये लोग काट देते हैं। ये कोई बात हुई? संडे को बच्चों को परेशान करना, कभी पानी काट देना, कभी लाइट काट देना, और इनकी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। रातों रात मेंटेनेंस इनको बढ़ाना है, ये कोई बात तो नहीं है। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इनके ऊपर ऐसा डंडा करो कि ये मनमानी कभी कर ना पाए। ये कोई इनका हक नहीं है। हम लोग कितनी मेहनत से 1-1 रुपए कमाते हैं, उसके बावजूद रातों रात इनको मेंटेनेंस बढ़ा देना, ये कोई तरीका नहीं है ना। सरकार भी कैसे नहीं सुन रही है? मैं तो कह रही हूँ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने भी अपने काम 10 सालों से बंद किए रखे हैं, ये कोई बात नहीं है ना। जनता की नहीं सुनोगे तो आप कैसे जीतोगे ये बताओ? सरकार को भी हम लोग सरकार बनाते हैं, ऐसे नहीं बनती है। कोई बात सुनी जाती है, इतना लोग परेशान है, इतना बड़ा है सोसाइटी। तो हम यही कह रहे हैं ये जो लोकल की मेंटेनेंस है इनको हटाएं तुरंत और तरीके से चीज़ें की जाएं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए सभी लोगों ने बताया यहाँ पे 8000 फ्लैट है और करीब 7000 लोग यहाँ पोजीशन पहले से ले चुके हैं, लेकिन उनको सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और रातों रात ये 2 रुपये 36 पैसे से 3 रुपये 25 पैसे कर लिए। इसलिए सबसे ज़रूरी काम है कि ये जो आर्थिक शोषण है, हम लोग सैलरीड आदमी हैं और टैक्स पेयर भी है, तो योगी आदित्यनाथ जी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस आर्थिक शोषण को रोकें और हम लोगों की पीड़ा को समझें। देखिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं धीरे धीरे सोसाइटी के जो लोग हैं, क्योंकि देखिए हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम हमेशा ये तस्वीर देखते हैं कि किस तरीके से बिल्डर AO और RWA उनकी मनमानी के आगे जो ये आम जनता होती है वो बेबस नज़र आती है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर इनसे लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, मगर सुविधाओं देने के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। अब सोचिए सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बड़े बुजुर्ग, तमाम वो लोग हैं वो जो कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं और इनका एक यही कहना है कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस का आप हमसे पैसा ले रहे हैं उसका हमें हिसाब किताब दीजिए। जाहिर सी बात है अगर हमसे कोई या कोई भी किसी को कुछ पैसा देता है तो उसका हिसाब किताब लेता है। सोचिए आज के दिन यानी कि देर रात ये लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने बच्चे को लेकर बाहर निकले, इसलिए क्योंकि जो इनसे अब पैसा लिया जा रहा है मेंटेनेंस के नाम पर, चाहे वो 2200 रुपये की बात करे या 5000 की बात करे या 1 रुपये की बात करे, सबको हक है ये जानने का कि आखिर उनके 1 रुपये कहाँ खर्च हो रहे हैं, किसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए यहाँ तमाम बड़े अफसर हैं, खासकर अगर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO की बात करें तो उनके बारे में बताया जाता है काफ़ी सख्त अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं
उस अधिकारी के अगर वो इतने सख्त होते या उनका विभाग इतना सख्त होता तो आज ये लोग इस तरीके से कैंडल मार्च नहीं निकालते। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, लगातार जो महिलाएं हैं सोसाइटी की, इको विलेज 1 सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं अपनी बात को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। और आप ये देखेंगे सोसाइटी में चाहे इसमें बूढ़े बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, महिलाएं हैं, तमाम लोग शामिल हैं। और इनका साफ तौर पे यही आरोप है कि हमसे जो पैसा लिया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस के नाम पर हमसे जो पैसा लिया जाता है उसका हिसाब किताब चाहिए। और मैम, क्या आज दिवाली तो है नहीं जो आप कैंडल जला रहे हो, क्या मजबूरी पड़ी आपको? मजबूरी यही पड़ रही है कि हम लोग को जो है मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि इतनी बढ़ोतरी हो जाए, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसीलिए कैंडल निकाला जा रहा है। कितने रुपए लिया जाता है आपसे? कितने रुपए लिया जाता है? कितने रुपया ले जाने हैं? कितने रुपए आपसे लिया जाता है? मेंटेनेंस के नाम पे कितने रुपए लिया जाता है और क्या सुविधा दी जाती है? मेरा 890 का है तो 3200 है स्क्वायर। हाँ, ऐसे सुविधा आपको मिलती नहीं मिलती? थोड़ी बहुत मिलती है, पूरी नहीं है। कुछ नहीं मिल, कुछ सुविधा नहीं दे रहे ये लोग, लिफ्टें भी नहीं लगा रहे, एक लिफ्ट खाली। सुविधा मिलती नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं। अभी पानी जम गया, सबके टावर के सामने पानी भरा हुआ है, उससे हम लोगों को बदबू आती है, मच्छर हो रहे, बहुत ज्यादा परेशान है। अभी मेंटेनेंस बढ़ा है, उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस जो बढ़ा है उसको वापस लेना है, वापस लेना ही है, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। मैम, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में कैंडल लेकर, क्या मजबूरी हुई कि इनके खिलाफ, और क्या ये कह रहे आपसे पैसा एक्स्ट्रा ले रहा और सुविधा मिल रही नहीं मिल रही आपको? ये मेंटेनेंस इतना बढ़ा दिया है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं है और ये सुविधा देते नहीं है। यहाँ क्या क्या चीजें खराब है? यहाँ लगभग सभी चीजें खराब हैं, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये। बेटा आप चलते रहिए, क्या नाम है आपका? आइए आप आइए। अनन्या। अच्छा, डर लगता है सोसाइटी के अंदर? अच्छा, क्या क्या यहाँ खराब है? ये चाचा जी ये बताइए, इस सोसाइटी में क्या क्या सुविधा नहीं मिल रही? सर यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है। जहाँ मान लीजिए पूरा पैसा का उगाही चल रहा है, पार्किंग नहीं है, पानी लीकेज है, पूरा पेड़ है, यहाँ न माली है न हाउसकीपिंग है, और अगर कुछ कीजिए तो गुंडागर्दी, और इसमें दलाली बहुत है। यहाँ बहुत ज्यादा दलाली है, कुछ आदमी को देख करके अपना चुप भी करा लेता है, तो ये है। और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, पूरा बाउंसर भरे हुए हैं, और बाउंसर को रख करके रेजिडेंट को डर दिखा रहा है, ठीक है, उसको डर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार को छोड़ेगा नहीं, जितने भी आप आगे आइए, आगे आइए। आप सर ये बताइए, जो आपसे पैसा लिया जाता है उसका फायदा आपको पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? देखिए क्या है, 2010 में हमने परचेज किया था, तब से आज तक लेके कभी ऑनरशिप का तो हमें कोई बेनिफिट मिला नहीं, कभी फीलिंग ही नहीं हुई कि हम यहाँ के ऑनर हैं। पहले क्या हुआ, सुपरटेक ने बेवकूफ़ बनाया, उसके बाद सुपरटेक के ये जो मेंटेनेंस टीम है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ एक भी सुविधा नहीं है, सिवाय लूटने के लिए डे फर्स्ट से आज तक सिर्फ लूट रहे हैं। कभी भी ये फील नहीं हुआ कि हम यहाँ ऑनर हैं, और ऑनर ये बन के घूम रहे हैं। अब मेरे गैप यही है कि ये ऑनर सोच रहे हैं और हम लोगों को बाहर वाले सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग की बात नहीं सुन रहे और मनमानी कर रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी के जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला इन्होंने, और दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, और कैसे जो बिल्डर के कुछ कदाकथित लोग हैं इनके साथ जाति कर रहे हैं, यानी कि अवैध पैसा ले रहे हैं, मगर सुविधा के नाम पर इनको कुछ सुविधा नहीं मिल रही। चाहे लिफ्ट की बात करें, सुरक्षा की बात करें, पार्किंग की बात करें, सफाई की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर केवल इनका मूर्ख बनाया जा रहा है। और ये सबसे शिकायत कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी अब तक इनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। और अमूमन अधिकतर ग्रेटर नोएडा के सोसाइटियों में ये हमेशा हम ये तस्वीर देखते हैं कि उनसे लाखों करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर वसूला जाता है, मगर जब उसका हिसाब किताब देने की बारी आती है तो जो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, खासकर जो बाउंसर होते हैं, उनके साथ मारपीट करवाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। और कहीं ना कहीं इस समस्या को जिला अधिकारी और जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ साहब हैं
और जो तमाम अफसर है जो इससे संबंधित होते हैं उनको इसका जो जानकारी है लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आम जनता है जो बेचारी इस समय अपने बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ हाथ में कैंडल लेके पिछले एक सप्ताह से जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मगर जो संबंध विभाग के अधिकारी हैं उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं कितना परेशान होंगे और कितने इनके ऊपर टॉर्चर किया जाता होगा कि मजबूरन अब इन्हें बाहर आना पड़ा। ग्रेटर नोएडा से महेंद्र माही,